सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेटा ये सवाल जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का है वो करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहूँगा, ठीक है। अगर बेटे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है ना, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। सपोज स्कूल में, सॉरी स्कूल में 100 स्टूडेंट है, नहीं तो क्लास में, जिसमें भी क्लास में 100 स्टूडेंट है, और इस क्लास को हमें 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है ना। क्लास में 100 स्टूडेंट है और एक क्लास को हमें 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है ना। एक सेक्शन में 40 बच्चे रहेंगे, दूसरा सेक्शन में 60 बच्चे रहेंगे, ठीक है ना। तो 100 बच्चों को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, एक सेक्शन में 40 बच्चे, दूसरा सेक्शन में 60 बच्चे। अगर यही चीज़ आप प्रैक्टिकली करने के लिए जाओ तो मुझे बताओ कि आपको दोनों सेक्शन बनाना पड़ेगा कि एक सेक्शन बनाने से दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा? सर वन सेक्शन दूसरा सेक्शन अपने आप बन जाएगा। यस, इनमें से कोई एक ही सेक्शन आप बनाओगे ना, कोई एक सेक्शन बनाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप 40 बच्चों वाला सेक्शन बना दिए पहले, तो बाकी के 60 बच्चों को लेकर आप मजबूरन सेक्शन 2 ही उस दूसरे वाला सेक्शन उसको करोगे। अगर आप 60 बच्चों का सेक्शन पहले करते हो तो ऑटोमेटिकली 40 स्टूडेंट का सेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो बेटा अगर मुझे 100 स्टूडेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड करना होगा तो मुझे सिर्फ कोई एक सेक्शन के लिए बच्चे सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली बाकी के स्टूडेंट दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? हेलो, अच्छा, ओके। तो अब आता है कौन सा सेक्शन बनाए, कोई भी सेक्शन बनाओ, इट्स अप टू यू, क्योंकि दोनों सेक्शन में से जो भी सेक्शन बनाते हो, 40 बच्चों वाला सेक्शन बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है, अगर ये वाला बनाते हो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक बनाना है तो ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 100 बच्चों को 2 सेक्शन में मुझे डिवाइड करना है, मुझे बस एक सेक्शन बनाना होगा। दैट इज ऑल आई हैव टू डू। अब दूसरा बात आता है कि सपोज मुझे ये सेक्शन बनाना है, सपोज मुझे 40 बच्चों वाला सेक्शन बनाना है, तो ये 100 बच्चों में से 40 बच्चे सिलेक्ट करूंगा या फिर 40 बच्चे अरेंज करूंगा, क्या करूंगा? सिलेक्ट। हाँ, सिलेक्ट। अरे सेक्शन बनाने के लिए मुझे 40 बच्चे चाहिए, वो 40 बच्चों को कौन से ऑर्डर में मैं सिलेक्ट करा वो मैटर थोड़ी ना करता है। 40 बच्चे मुझे चाहिए, 40 बच्चे मेरे सेक्शन में रहेंगे, अब ये कौन से ऑर्डर में वो तो मैटर नहीं करेगा ना। बस तो क्लास बनाने के लिए, कमिटी बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए हमें सिलेक्शन की जरूरत होता है। तो यहाँ तक बेटे समझ गए क्लैरिटी के साथ? हेलो, तो सवाल करने के लिए यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पर सवाल पढ़ो। अच्छा, सबको समझ में आया एवरीबॉडी? और किसी का डाउट है यहीं पर पूछ लो, किसी को इस चीज़ में डाउट है? नो? ओके नो सर। ओके। तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 100 बच्चों में से हमें 60 बच्चे एंड 60 बच्चे का 2 सेक्शन बनाना है, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बोला था। मतलब ये आपका टास्क है, या फिर ये बोल सकते हो कि ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अभी देखो बेटे, उसने बोला है कि इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमॉन्ग द 100 स्टूडेंट्स, मानो 100 बच्चों में से आप और आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, आप और आपके एक दोस्त, आप और आपके एक दोस्त, ठीक है ना, वो 100 बच्चों में से हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन? देखो सुनो, सवाल का जवाब निकालने से पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। उससे 50% क्वेश्चन हो गया, आप अगर पहले सवाल को समझ लीजिए। तो ये जो क्लास में 100 बच्चे हैं उनमें से आप एक हो और आपके दोस्त भी एक है ना, मतलब आप दोनों को मिला के 100 बच्चे हैं, और ये 100 बच्चों को 2 सेक्शन में भाग किया जाएगा। एक सेक्शन में 60 बच्चे रहेंगे, दूसरे सेक्शन में 40 बच्चे रहेंगे। अब बेटे सवाल ये कि क्या संभावना है कि यू बोथ एंटर दी सेम सेक्शन, मतलब आप एंड आपके जो दोस्त दोनों सेम सेक्शन में जाओगे, 2 सेक्शन में बटेगा। तो क्या संभावना है कि ये जो बटेगा इसमें आप और आपके दोस्त सेम सेक्शन में जाओगे? सेम सेक्शन मतलब ये सेक्शन या फिर ये सेक्शन, कोई सेम सेक्शन में जाओगे। मेरे बात समझ रहे हो? जो सेक्शन में जाओगे दोनों जाओगे। वेरी गुड, यस सर। ओके। तो बेटे शुरू करें? ओके, यस सर। ठीक। अच्छा, तो बेटे पहले ना ये एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस डिसाइड करते हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था बेटे कि व्हाट इज सैंपल स्पेस?
ना सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और कल ही मैंने बताया था कि हर बार हमें हर क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस को लिस्टिंग मेथड में लिखना पॉसिबल नहीं होता, कॉमा देके उसके सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते। तो उस सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ सैम्पल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। उसी तरह जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उस इवेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट से हमें मतलब है, तो हमें इतना ही करना है। तो यहाँ पर हमें बस सैम्पल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करना होगा, लेकिन उसके पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर आउटकम्स है क्या, व्हाट आर द आउटकम्स हियर। यहाँ पर आउटकम्स है कि कितने डिफरेंट वे में आप सेक्शन डिवीजन कर सकते हो, कितने डिफरेंट वे में आप सेक्शन डिवीजन कर सकते हो, है ना। वो हर वे एक एक आउटकम है, ये एक्सपेरिमेंट का एक एक आउटकम है, कितने डिफरेंट वे में ये सेक्शन डिवीजन आप कर सकते हो। मेरा बात समझ गए बेटे, हर वे एक एक आउटकम है। यस सर। तो बेटे इसका सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा ना, कितने डिफरेंट वे में आप सेक्शन डिवीजन कर सकते हो, वही होगा इस सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अभी तो बोला कि अगर मुझे 100 बच्चों को 2 सेक्शन में भाग करना होगा, मुझे बस एक सेक्शन बनाना होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाता है, तो मुझे दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। तो या तो मुझे 100 बच्चों में से 40 बच्चे सिलेक्ट करना होगा 100C40, या फिर 100 बच्चों में से आपको 60 बच्चे सिलेक्ट करना होगा। जो भी करो एक ही बात है, बिकॉज बेटा आपको याद होगा ना भाई, ये दोनों सेम चीजें हैं। कितनों को याद है, दे आर द सेम थिंग्स। यस सर। भाई देखो, ये दोनों को जो अगर ऐड कर देते हैं 40 60, ये अगर ऐड कर देते हैं देखो 100 के साथ बराबर हो जाता है। पढ़ा था मैंने, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R 100C40 बस। तो ये दोनों सेम नंबर है ना। तो आप ये मत सोच लेना कि ये भी होगा ये भी होगा, नहीं, ये दोनों में दोनों सेम नंबर है, तो उनमें से कोई एक आपको लिखना है ना, क्योंकि कोई एक के लिए सिलेक्शन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन बन जाता है। तो बेटे यहाँ पर अगर मुझे ये पूछा जाए मैं कितने डिफरेंट वे में सेक्शन डिवीजन कर सकता हूँ, तो 100C40 वे में सेक्शन डिवीजन कर सकता हूँ, या फिर आप 100C60 भी लिख सकते हो। जो भी लिखोगे एक लिखोगे, मेरे बात समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली बाकी दूसरा बन जाएंगे। 40 बच्चे सिलेक्ट कर दो तो बाकी के 60 बच्चों का सेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर, आगे चले। ओके ओके। अभी इवेंट क्या है बेटे यहाँ पर कि बोथ यू एंड योर स्टूडेंट शुड गो टू द सेम सेक्शन, बोथ यू एंड योर स्टूडेंट एंटर द सेम सेक्शन। अब बेटे देखो, आप और आपके दोस्त सेम सेक्शन में एंटर करोगे, लेकिन कौन से सेक्शन में, क्योंकि 2 सेक्शन बनेगा, एक 40 बच्चों वाला सेक्शन और एक 60 बच्चों वाला सेक्शन बनेगा, राइट। तो हो सकता है आप और आपके दोस्त सेम, मतलब सेम सेक्शन उसने बोल रहा है, तो सेम सेक्शन मतलब आप हो सकते हो आप और आपके दोस्त ये 40 बच्चों वाला सेक्शन में जाओगे, या फिर आप और आपके दोस्त ये 60 सेक्शन बच्चों वाला सेक्शन में जाओगे। मेरे पास समझ रहे हो, 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है, राइट, क्लियर। अच्छा, तो बड़े देखते हैं। यस सर। हाँ, तो बड़े आप और आपके दोस्त ये 40 बच्चों वाले सेक्शन में जाओ चलेगा, या फिर 60 सेक्शन वाले बच्चों में जाओ चलेगा, क्योंकि वो सारे आउटकम इसमें आ जाएंगे, क्योंकि आप और आपके दोस्त सेम सेक्शन में जाना चाहिए बस। तो वो सारे आउटकम हम काउंट करेंगे, वो सारे आउटकम्स को काउंट किया जाएगा जिसमें आप और आपके दोस्त ये 40 बच्चों वाला सेक्शन में हो, वो सारे आउटकम्स को भी काउंट किया जाएगा जिनमें आप और आपके दोस्त 60 बच्चों वाला सेक्शन में भी हो। मेरा बात समझ रहे हो? यस बस बस। तो अभी सवाल आता है कि अगर आप और आपके दोस्त, हाँ यस, अगर आप और आपके दोस्त ये 40 बच्चों वाला सेक्शन में रहते हो तो ऐसे कितने डिफरेंट वे में हम सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं। जरा सोचते हैं कि अगर आप और आपके दोस्त ये 40 बच्चों वाला सेक्शन में हो तो कितने डिफरेंट वे में सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं। तो जरा बेटे सोचो, ये 40 बच्चों का सेक्शन को भी पकड़ते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली भाई ये सेक्शन में बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सेक्शन बन जाता है, मुझे उसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ 40 बच्चों का सेक्शन अभी बनाना है जिसमें आप और आपके दोस्त हो। तो आप और आपके दोस्त तो फिक्स हो गए ये सेक्शन में, है ना, छोड़ दो, आप और आपके दोस्त को सिलेक्ट क्या करना हो तो फिक्स हो गए। तो बाकी सेक्शन के लिए और 38 बच्चे चाहिए, और 38 बच्चे किन में से सिलेक्ट करेंगे बेटे? 98 बच्चों से, क्योंकि आप और आपके दोस्त तो ऑलरेडी सेक्शन में आ गए हो,
मेरा बात समझ रहे हो? आपको तो सिलेक्ट करना ही नहीं है। अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? Yes. हेलो। Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली भाई देखो, आप और आपके दोस्त ऑलरेडी सेक्शन में पहले से रख दिए गए थे, फिक्स हो गए थे, और बाकी के 38 बच्चे भी हमने सिलेक्ट कर दिए, तो ये सेक्शन बन गया, तो ऑटोमेटिकली ये सेक्शन भी बन जाता है। तो बस, तो इतने डिफरेंट वे में हम सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं जिसमें आप ये सेक्शन में, आप और आपके दोस्त ये सेक्शन में, लेकिन ये आप और आपके दोस्त ये सेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि पूछ रहा है बोथ यू एंड योर स्टूडेंट एंटर द सेम सेक्शन, तो वो वाले सारे आउटकम ही हम काउंट करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? प्लस तो बेटा आप और आपके दोस्त अगर, हाँ, आप और आपके दोस्त को अगर 60 स्टूडेंट वाला सेक्शन में फिक्स कर दिया जाए, तो और मुझे 58 बच्चे चाहिए ये सेक्शन बनाने के लिए। अभी 100 बच्चों में से मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप और आपके दोस्त चले गए, फिक्स कर दिए गए। बचे हुए 98 बच्चों में से मुझे 58 बच्चे चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले से आप और आपके दोस्त ये सेक्शन में थे, अभी बाकी के 58 बच्चे सिलेक्ट कर दिए, इसका मतलब 60 बच्चों वाला सेक्शन बन गया, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए स्टूडेंट 40 सेक्शन वाले 40 बच्चों सेक्शन में चले जाएंगे। तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एट ए टाइम बस आपको एक ही सेक्शन बनाना है, दूसरा सेक्शन अपने आप बन जाएगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो बस, तो इतने, Yes, sir. बस तो इतने डिफरेंट वे में हम सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं जिसमें आप और आपके दोस्त 40 स्टूडेंट वाला सेक्शन में रहो। इतने डिफरेंट वे में हम सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं जिसमें आप और आपके दोस्त 60 स्टूडेंट वाले सेक्शन में रहो। तो टोटल इतने नंबर ऑफ वे में हम सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं जिनमें आप और आपका दोस्त सेम सेक्शन में हो। मेरे बात समझ रहे हो? तो ये आ गया। तो ई का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे बेटे, हमें तो पूछ रहा है भाई इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। अरे समझ रहे हो? Yes. Yes. हाँ, एक सेकंड है সেটা হবে চার্জ গাই बहुत समय চার্জ পড়েছিল না, চার্ज ओके 100 C40 बेटा समझ गए बेटे 4K क्लैरिटी के साथ? हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, किसकी, देखो सुनो मेरे बात सुनो बेटे, ये सवाल में हो सकता है आपके मन में कहीं पर शंका हो, कहीं पर भी थोड़ा सा शंका हो, आप पूछ लो, क्योंकि हम बताते वक्त हो सकता है कि हम जो बताए एक बच्चा समझ गया, दूसरे बच्चे को दिमाग में कहीं पर अटक गया, तो आप बोल लोगे तो पूछ लोगे तो अभी से डाउट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये पीछे रह जाएगा भाई। आई थिंक सबको समझ में आया, कि नहीं आया तो पूछ लो, अभी आगे चले। Yes, sir. समझ में। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, अभी B2 का आंसर करते हैं। B2 में उसने बोला कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस, मतलब आप एक सेक्शन में जाएंगे, आपका दोस्त दूसरे सेक्शन में जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, ये सवाल का एसेंस क्या है? ये सवाल का एसेंस क्या है? ये सवाल का एसेंस ये है कि हमें बस एक सेक्शन बनाना होता है, दूसरा सेक्शन अपने आप बन जाता है। ये इसका एसेंस है। मेरे समझ रहे हो बेटे मेरी बात? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आप और आपके दोस्त डिफरेंट सेक्शन में जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मेरा टारगेट तो है मुझे कोई एक सेक्शन बनाना है, दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। अच्छा ठीक है, तो मैं अगर ये सेक्शन बना देता हूँ तो काम चल जाएगा, राइट? ये सेक्शन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं Yes, ये sir. सेक्शन बनाता हूँ। अच्छा, तो ये जो सेक्शन में बनाने जा रहा हूँ, इसमें या तो आप रहेंगे या फिर आपका दोस्त रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। दोनों नहीं लेना चाहिए, यह हमें ध्यान देना है। तो मुझे अगर पहला बात है कि मुझे ये दोनों सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन बनाना है, ऑटोमेटिक दूसरा बन जाएगा। तो मैं किसी को ही बनाऊंगा, तो मेरा मर्जी में इसको बना रहा हूँ, तो हो गया, ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये सेक्शन में जब बनाने जाऊंगा, मुझे ध्यान देना है कि आप और आपके दोस्त में से किसी एक को ये सेक्शन में मुझे रखूंगा। तो पहला काम होगा कि मेरा, कि आप और आपके दोस्त में से एक को सिलेक्ट करना। मेरे बात समझ रहे हो? तो और आप Yes, दो sir. बच्चे हैं, आप दोनों में से मुझे पहले तो एक को सिलेक्ट करना है ये सेक्शन में रखने के लिए। 2C1 वे में वो कर सकता हूँ। बेटा समझिए क्लैरिटी के साथ? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। तो आप में से एक बच्चा, आपके से एक बच्चा
मुझे मिल गया, आप और आपके दोस्त में से एक बच्चा मुझे इस सेक्शन के लिए अभी मिल गया, पहला काम कंप्लीट। अभी कितने बच्चे चाहिए बेटे? 39 बच्चे चाहिए। कितने चाहिए? 39 बच्चे चाहिए, है ना भाई? 39 बच्चे। और वो 39 बच्चे कितनों में से चाहिए बताओ? सर 99। 99 से? सर 98। हाँ, अरे भाई दूसरा बच्चा के बाद नहीं लोगे इस सेक्शन में? आपका जो दोस्त है ना, यस सर, यस सर। मैं फिर से आपको समझाता हूँ बेटे। यहाँ पर आपने क्या किया, सपोज आप दोनों में से, आप और आपके दोस्त में से मैंने एक बच्चा को, ये मतलब एक को ये सेक्शन के लिए चुन लिया। अब ये सेक्शन के लिए बाकी 39 बच्चे मुझे चुनना है। तो आप तो ये सेक्शन में रह गए हो, बचे हैं 99, लेकिन 99 में से आप नहीं चुनोगे बाकी के 39, क्योंकि जो आपका दोस्त है ना, वो ऑटोमेटिकली ये घर के लिए सेक्शन के लिए भी फिक्स हो गया है। आपका दोस्त ये सेक्शन में जाएगा, कोई चारा नहीं है उसके पास। तो बाकी बचे 98 में से आप क्या करोगे? 39 बच्चे चुनोगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. दैट्स इट। तो ये हो गया बेटे ये इवेंट का कार्डिनलिटी। ये इवेंट क्या दिया था बेटे? इसको मैं एफ लिख देता हूँ। हाँ, तो अभी देखो ये सेक्शन बन गया, तो बन गया कि नहीं ये सेक्शन? 40 बच्चे आप कलेक्ट कर लिए, Yes, sir. ऑटोमेटिकली ये सेक्शन बन गया। आपको इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना था मैं कितने डिफरेंट वे में सेक्शन डिवीजन कर सकता हूँ। तो मुझे बस इतना सोचना है कि देखो, मुझे बस इतना सोचना है कि कितना डिफरेंट वे में मैं इनमें से कोई एक सेक्शन को बना सकता हूँ, बस ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाता है। लोगों के मन में, बच्चों के मन में भ्रांत धारणा होता है, वो समझते हैं कि मुझे कितने वे में ये दोनों सेक्शन बनाना है, वो सोचते लगते हैं। नहीं, मैथमेटिकली अगर सोचो, सवाल ये है कि कितने वे में आप बस एक सेक्शन बनाओगे, ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन बन जाएगा, आपको इसके बाद वरीड होना नहीं। अच्छा बच्चे, दूसरे सेक्शन के लिए वरीड कब होते? क्या होता अगर वरीड होते? अगर और एक सेक्शन बनता नहीं, और एक अगर सेक्शन बनता है ना, तो आपको ये सेक्शन के साथ ये सेक्शन भी बनाना पड़ता, तो ऑटोमेटिकली बाकी के बच्चे थर्ड वाले सेक्शन में चले जाते। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, Yes, sir. बस तो ये हो गया इस इवेंट का कार्डिनलिटी। हाँ, तो ये इवेंट क्या था बेटे कि यू एंड योर फ्रेंड गो टू डिफरेंट सेक्शन। डिफरेंट सेक्शंस। तो बेटे एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। अच्छा, आपको लगता है क्या कि अगर मैं ये सेक्शन बनाता कुछ नंबर कुछ और आता? जरा देखोगे ये सेक्शन बनाते नंबर से क्या आएगा? देखो, अरे आप बोलोगे ना सर आपने ये कर दिया कि आप और आपके दोस्त डिफरेंट सेक्शन में जाते, तो आपने बस ये सेक्शन बना दिया तो ऑटोमेटिकली सेक्शन बन गया। तो सर आप अगर ये सेक्शन बनाते हो और ऑटोमेटिकली इसको छोड़ देते हो तो देखते हैं, अरे भाई वही आंसर आएगा। जरा सोचो, अगर मैं ये सेक्शन को बनाने के लिए जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये सेक्शन बन जाएगा, तो मुझे दोनों में से कोई एक को बनाना है। तो चलो मैं इसको बनाता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ, देखो यही आंसर आएगा। तो देखो पहले तो ये सेक्शन में रखने के लिए आपको, आप या फिर आपके दोस्त में से किसी एक को मुझे पहले तो चुनना होगा, क्योंकि ये सेक्शन में आप रहोगे या फिर आपके दोस्त रहेगा, वो तो पहला बात है। तो 2C1 में ऐसा कर सकता हूँ, दो बच्चों में से एक को सिलेक्ट करना। अभी बाकी के 59 बच्चे मुझे चुनना है ना भाई? अरे मेरी बात समझ रहे हो? बाकी के 59 बच्चे चुनना है। कितनों में से चुनूंगा भाई? अरे 98 में से चुनूंगा ना? 98 में से चुनूंगा ना? क्यों? क्योंकि आपको तो ये सेक्शन में अभी फिक्स कर दिया, और आपका दोस्त भी ऑटोमेटिकली ये सेक्शन में फिक्स हो गया है। क्योंकि अब अगर आप बाकी के 99 में से चूज करते हो 59 बच्चे, तो हो सकता है ऐसे करते वक्त आपका दोस्त भी ये सेक्शन में चला आएगा। मेरा बात समझ रहे हो भाई? अरे समझ रहे हो? हाँ, अरे देखो वही आंसर, देखो 98C39 इज ऑल्सो इक्वल टू 98C59। चेक करो, क्योंकि बेटे 39 और 59 को ऐड करो 98 ही होता है। देखो, Yes, sir. Yes, sir. सब एचडी क्लैरिटी के साथ समझे? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अभी सवाल का जवाब दो। Yes. दो सेक्शन डिवीजन के लिए दोनों सेक्शन बनाओगे कि कोई एक सेक्शन बनाओगे?
सर एक सेक्शन। वेरी गुड, One section. वेरी गुड। अच्छा, बीट वन में हमें दो चीज़ों को ऐड करना पड़ा। पता चला क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि एक केस लिए थे आप और आपके दोस्त 40 बच्चों वाला सेक्शन में हो। दूसरा केस लिए थे आप और आपके दोस्त 60 बच्चों वाला सेक्शन में हो। वही तो अलग अलग हो जाएगा ना, दो चीज़ अलग अलग केसेस हो जाएंगे ना, सेम केस थोड़ी ना होगा। मेरे Yes, समझ sir. बस ठीक है। तो थैंक यू, टेक द स्क्रीनशॉट। टेक इट डन 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 डन। आगे चले। Sir, Yes, हाँ sir. हाँ, sir, in second case, what will take as n of s? वही। अरे एन ऑफ एस पूरा एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो एक्सपेरिमेंट। ये यस, लेट मी टेल यू समथिंग बेटे, ये सवाल आपके मन में अभी भी आ रहा होगा भाई। एक्सपेरिमेंट एक तो उसका एक ही सैंपल स्पेस, जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसका एक ही सैंपल स्पेस। इवेंट अलग अलग हो गए, उनका प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सैंपल स्पेस तो एक ही होगा ना, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और यहाँ पर वो सारे आउटकम क्या है अभी बताया कि जो सेक्शन डिवीजन किए हो, जितने वे में सेक्शन डिवीजन किए हो वो सब एक एक ये सैंपल स्पेस का एलिमेंट है। तो ये सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेक्शन डिवीजन। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 100C40 वेज में हम सेक्शन डिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपको मर्जी आप लिख सकते हो 100C60, जो लिखोगे कोई एक लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखोगे एन ऑफ एस के जगह 100C40। आगे चले तो Yes, sir. ओके। सुनो, अगर एग्जाम में आपको टाइम नहीं होगा तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे, नो वरीज, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जगह टाइम नहीं हुआ, पूरा लास्ट को टाइम बचेगा, इसको कैलकुलेट करोगे, नहीं तो इधर छोड़ के आ जाओगे। क्लियर? आगे चलते Yes, हैं। sir. ओके, अच्छा ये वाला सवाल करते हैं। ओहो, ये वाला। अच्छा, उसने बोला है कि द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। एक सूटकेस का नंबर लॉक में 4 व्हील्स है। बेटे देखे होगे सूटकेस में ऐसे व्हील होते हैं, 4 व्हील होते हैं, ऐसे 4 व्हील होते हैं। आपको ये व्हील को ऐसे टर्न करके एक नंबर में लाना होता है, ये व्हील को टर्न करके एक नंबर में लाना होता है, ये व्हील को टर्न करके, ये व्हील को टर्न करके फिर Yes, जाके sir. खुल जाता है। यार बेटे No. Yes, sir. पासकोड, हाँ बस। 4 व्हील है और हर व्हील को 10 डिजिट से लेबल किया गया है, 0 से 9 तक, है ना, 0 से 9 तक। द लॉक ओपन्स विथ a sequence of 4 digits with no repeats. The lock, हाँ बस, the lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. तो बेटे एक सीक्वेंस है जिससे वो मतलब ये खुलेगा, मतलब एक सीक्वेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो आपका पासवर्ड दिए हो, सपोज आप दिए हो 1357, तो 135, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 लगाओगे तभी जाकर ये खुलेगा, और कुछ लगाओगे तो नहीं खुलेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? अच्छा, Yes, sir. Yes, बस sir. बस। अभी सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। ये सवाल करने से पहले मैं आपको हॉलीवुड मूवी का एक जो रॉबरी वाला मतलब रॉबरी वाला चीज़ सुनाता हूँ कि जब आप मूवी देखोगे कभी बड़े होकर, हॉलीवुड मूवी की कोई पर रॉबरी होता है, बैंक रॉबरी होता है, तो रॉबर्स मतलब ऐसे ये बैंक रॉबरी नहीं, ये घर में चोरी जो होता है, ठीक है ना, किसी के लॉकर में चोरी होने वाला, ठीक है बेटे। तो 2 चोर सोच रहे होंगे भाई कितना मतलब लॉक को खोलने के लिए चांसेस हमारा कितना कम है ना। तो वहाँ पर एक नंबर बोल रहे होगे कि 1 2 इतना हमारा प्रोबेबिलिटी है इसको खोलने का। तो हॉलीवुड के चोर बहुत शातिर होते हैं बेटे, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, बस मेरा समझ रहे हो? ठीक है, Yes. हाँ Yes. ओके। तो देखते हैं भाई, तो बेटे देखो, तो आपके घर में एक चोर आया और आपका सूटकेस लगा है और सूटकेस को खोलने की कोशिश कर रहा है, इसमें ऐसे डिजिट लगाए खोलने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसका सही सीक्वेंस लगा देने का क्या संभावना है। अच्छा बेटे, ये मत कभी सोच लेना कि अगर संभावना बहुत कम है तो इसका मतलब वो नहीं खोल देगा। नहीं बेटे, प्रोबेबिलिटी को गलत मत लेना। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी है बस एक मैथमेटिकल मतलब एक अंदाज़ा लगाना, मैथमेटिकल अंदाज़ा कि क्या चांसेस है हमारे खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। लेकिन
लॉक भी एक होता है क्या, कि लॉक भी एक हो जाता है क्या बेटे, वो फर्स्ट ट्राई में ही लगा दिया अगर करेक्ट सीक्वेंस तो उसका खुल गया है। तो ये गलत अंदाजा मत आप दिमाग में रख लेना कि हाँ प्रोबेबिलिटी उसका बहुत कम है, मतलब वो कभी खोल ही नहीं पाएगा, उसका लॉक भी कभी भी साथ दे देगा, डायरेक्ट खोल देगा पहला ये में। मेरा समझ रहे हो? बस ठीक है, आगे चलते। तो अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes sir. ओके Yes sir. ओके भाई 6 7 8 9 तो ये सारे डिजिट्स हैं और हमें बस 4 घर को भरना है। चोर को क्या करना बेटे, ये 4 घर में 4 डिजिट रखना होगा, ऐसे व्हील रोटेट करके, ये घर में एक डिजिट, ये घर में एक डिजिट, ये घर में। अच्छा, और चोर को क्या बताया बेटे कि आप डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, डिजिट इज नॉट रिपीटेड। हाँ, तो डिजिट रिपीट नहीं करना है, ये 4 घर भरना है इन्हीं डिजिट में से। और बेटे ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनाना है, 4 डिजिट नंबर नहीं बनाना है कि आप डर जाओगे इधर 0 नहीं रख सकते। अरे पासवर्ड रखना है तो आप इधर पासवर्ड में इधर 0 रख सकते हो ना, 4 डिजिट नंबर बनाते वक्त प्रॉब्लम होता है। मेरा समझ रहे हो? हाँ Yes sir. ओके। तो हम देखते हैं ये चारों घर को कितनों में फिल कर सकते हैं। तो बेटे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओ या फिर डायरेक्ट आप भी लगा दो। 90. ये जरा सोचो बेटे, ये आपके पास 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट में से एट ए टाइम आपको 4 डिजिट उठा के बिना रिपीटेशन किए यहाँ पर अरेंज करना है ना। जैसे कि 1 2 3 4 उठाया, मानो 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस हो गया, 2 1 4 3 ये एक सीक्वेंस हो गया, 2 1 3 4 ये एक सीक्वेंस हो गया। ऐसे 1 2 3 4 को लेके बहुत सारे सीक्वेंस बना सकता हूँ। फिर 1 3 4 5 इसको लेके बहुत सारे बनाऊंगा, फिर 3 4 5 इसको लेके बहुत सारे बनाऊंगा, 0 1 2 3 इसको लेके बहुत सारे बनाऊंगा, 1 2 तो ऐसे 4 उठा के मुझे ट्राई करना है ना, 4 उठा के अरेंज करना बिना रिपीटेशन किए। और ऐसे करते करते कोई एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? तो ऐसा हम पहले तो देखते हैं ऐसा हम कितने वे में कितना सीक्वेंस बना सकते हैं, क्योंकि हर सीक्वेंस ये एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है। हर सीक्वेंस जो बनाएंगे है ना, ये 4 डिजिट वाला सीक्वेंस बनाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है। और उनमें से बस एक ही आउटकम आपकी इवेंट को फेवर करेगा। और आपका इवेंट यहाँ पर क्या है बेटे? व्हाट इज द इवेंट? किसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो? कि लॉक को खोल देना है ना। और लॉक को खोलने के लिए बस एक ही इवेंट, यहाँ पर एक ही आउटकम मतलब फेवर करेगा, क्योंकि भाई आप थोड़ी ना कोई अपना लॉक खोलने के लिए 2 पासवर्ड रखता है, एक ही पासवर्ड रखा था ना भाई। मेरे पास समझ रहे हो? Yes sir. हाँ, तो सारे सीक्वेंस में से एक ही करेक्ट सीक्वेंस जो कि आपका इवेंट को फेवर करेगा, बस इतना ध्यान रखो। तो देखते हैं कितने सीक्वेंस बना सकते हैं बट 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमें अगर 4 ऑब्जेक्ट उठा के या फिर 4 डिजिट उठा के अगर अरेंज करना है तो कितना वे में कर सकते हैं बेटे? 10p4 वे में कर सकते हैं ना, 10p4। Yes sir. अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओ तो ये घर जो घर से भरना शुरू कर सकते हो। ये घर को चोर, ये घर को भरने, मतलब ये यहाँ पर आप ये 10 में से कोई भी डिजिट रख सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये घर जब भरने जाएगा अभी कोई बाकी बच्चे 9 डिजिट में से कोई एक रखेगा। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये घर जब भरने के लिए जाएगा बाकी बच्चे 8 डिजिट में से कोई एक रखेगा, अब बाकी बच्चे 7 में से कोई रखेगा। तो क्या आंसर होगा बेटे? 9 × 8 × 10 × 9 × 8 × 7, जो कि इसका आंसर आएगा, वही आएगा। Sir, हाँ no यस। restriction in the thousands place. व्हाट? Sir, in the thousands place no restriction. ऑब्वियसली नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि मैंने बताया ना आपको थोड़ी ना 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। पहले क्वेश्चन जरा पढ़ लो बेटे, जरा सोचो उसने क्या लिखा है। द लॉक ओपन्स विथ ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विथ नो रिपीट्स। बेटा आप अगर अपना सूटकेस में ऐसे 4 मतलब डिजिट रखोगे, अपना पासवर्ड रखोगे, तो आप क्या बोलोगे? अपने 0 में नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखोगे? आपका सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस बना रही, 4 डिजिट नंबर थोड़ी ना बना रहे हो। मेरे बात समझ रहे हो? सपोज मेरा पासवर्ड है 0 1 2 4। अरे समझ रहे हो कि? हेलो। Yes sir. Yes sir. हाँ Yes sir. हाँ। सो हियर वी आर नॉट ट्राइंग टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर। हम 4 डिजिट नंबर नहीं बनाने जा रहे हैं, हम बस ये 4 घर में 4 डिजिट बस रखेंगे बिंदास, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, तो इतना हो गया बेटे यहाँ पर सैम्पल स्पेस का कार्डिनलिटी एन ऑफ एस। तो बेटा आपका जो एन ऑफ ई मतलब इवेंट का कार्डिनलिटी बेटे कितने आउटकम इस हमारे इवेंट को फेवर करेंगे। हमारे इवेंट क्या है बेटे यहाँ पर कि लॉक को खोल दे, है ना। और लॉक को खोलने के लिए बस ये जो इतना सीक्वेंस है उनमें से बस एक ही सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस होगा इसको खोलने के लिए। दिस इज 1। सो बेटे क्या होगा प्रोबेबिलिटी? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस।
अरे समझ रहे हो? Yes, तो sir. Yes, sir. 1 डिवाइड बाई Yes, दिस। sir. चलो ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन Done, डन। sir. ओके, यस सर। बस आगे चलते हैं। ये हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हटके है, तो आपको पूरा समझना होगा, पूरा केयरफुली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी था, उसमें कुछ है ही नहीं, और आप घर उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करो, करते रहो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ ए 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पर देखो बेटा 4 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7। हमें कुछ डिजिट दे रखे हैं 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7। ये डिजिट्स को लेके हमें 5000 से बड़ा 4 डिजिट नंबर बनाने हैं ना, मतलब जो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं वो सब 5000 से बड़े होने चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. Yes, sir. अच्छा, तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट अभी समझ में आ गया कि हमें 5000 से बड़ा 4 डिजिट वाले नंबर बनाना है, इन्हीं को लेके। और क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा सुनो एक बात, यहाँ पर आपके मन में ये शंका आ रहा होगा कि इनको लेके अगर मैं 5000 से बड़े 4 डिजिट नंबर बनाऊं तो रिपीटेशन करूं कि ना करूं। हाँ, तो उसके लिए उसने 2 बीट दे रखे हैं, तो उसके लिए धीरे धीरे चलो। देखो उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। आप जो 5000 से बड़े नंबर 4 डिजिट वाले नंबर बनाए हो बहुत सारे, क्या संभावना है कि आपका बनाया हुआ नंबर 5 के द्वारा डिविजिबल है? क्या संभावना है? क्योंकि आप नंबर बहुत सारे बना सकते हो, तो आप जो नंबर अभी बनाए हो क्या संभावना है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। तो बेटे यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाने के लिए बीट 1 का सैंपल स्पेस अलग से करोगे, बीट 2 का सैंपल स्पेस अलग से करोगे, क्योंकि नंबर बनाने का तरीका बीट 1 में अलग दे रखा है, बीट 2 में अलग दे रखा है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो बीट 1, तो बीट 1 यहाँ पर क्या देखा बेटे, एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, टू फॉर्म a 4 digit number greater than 5000 with रिपीटेशन। यहाँ पर अभी रिपीटेशन अलाउड है। और इवेंट किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है बेटे? जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वही आपका इवेंट है, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वही आपका इवेंट है। तो यहाँ पर उसने ये बोला है कि जो नंबर आप बना दियो रैंडमली, क्या लिखा है, अ 4 डिजिट नंबर इज रैंडमली फॉर्म्ड। तो जो 4 डिजिट नंबर आप रैंडमली बनाए हो, क्या संभावना है कि वो 5 से डिविजिबल है, इतना बस। तो पहले तो हमें देखना होगा ऐसा कितना 4 डिजिट नंबर 5000 से बड़ा एंड विथ रिपीटेशन हम बना सकते हैं। जो जितना बनाएंगे वो सब एक एक पॉसिबल आउटकम है, मतलब पूरा सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट वही हो जाएगा, राइट? अच्छा Yes, sir. हाँ, तो बेटा अब देखो भाई, तो सुनो मेरे बात, हमारे पास क्या क्या डिजिट अवेलेबल है, कोई मुझे बताएगा? 0 0 1 3 0 1 2 7 3 5 7। अच्छा 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितने इनको लेके कितने नंबर बना सकते हैं जो कि 5000 से बड़े हो एंड 4 डिजिट वाले नंबर हो, ठीक है ना? 5000 से बड़े 4 डिजिट वाले नंबर हो विथ रिपीटेशन। तो देखो बेटे, मतलब आपको 4 घर भरना होगा, पहला बात है 1 2 3 4। अगर आपका 4 डिजिट नंबर को 5000 से बड़ा करना है तो मुझे बेटे बताओ, क्या ये घर में मैं 0 या फिर 1 या फिर 3 रख सकता हूँ? No, sir. No, sir. No, sir. एक तो 0 रखूंगा तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, छोड़ दो 0 गया। और 1 रखूंगा तो ये 1000 या फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, जो कि हमें 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, 3 भी नहीं रख सकता।
तो ये घर में रखने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते हैं, 5 या फिर 7, राइट? सो 2 ways। अच्छा, अभी उसने रिपीटेशन अलाउ कर दिया है, राइट? ओके। यस सर। तो ये घर को भरने के लिए मेरे पास अभी 10 रास्ता है, राइट? सॉरी 10 बोल दिया, सॉरी। 1 2 3 4 5 5 ways। कोई भी इसको रख सकता हो। अब इसमें भी रखने, क्योंकि यहाँ पर जो रखे हो यहाँ पर फिर से वही रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो Yes, प्रॉब्लम। sir. अब अगर यहाँ पर रखने जाओगे, ये पांचों में से कोई भी रख सकते हो, बिना रिपीटेशन इज अलाउड। ये घर है, 5 में से कोई भी रख सकते हो, 5 ways, 5 ways, 5 ways। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 2 × 5 × 5 × 5 इतना नंबर आप बना रहे हो, लेकिन जरा सोचो, बनाते बनाते आपने गलती से एक नंबर ऐसा बना भी दिए होगे, खुद खुद 5000 बना दिए होगे। कैसे? देखो भाई, आपने बोले ना ये घर में मैं 2 ways में फिल कर सकता हूँ, मतलब 5 या फिर 7 में से। तो मानो आपने ये घर में 5 रख दिए, मानो, और आप बोले ये घर में मैं किसी को भी रखूंगा, ये पांचों में से किसी को भी रखूंगा, तो मानो इस घर में आप 0 रख दिए, मानो इस घर में 0 रख दिए, मानो इस घर में भी 0 रख दिए, रिपीटेशन इज अलाउड। तो आपने ना गलती से 5000 को भी बना के काउंट कर दी हो, मेरा बात समझ रहे हो, जो कि वो 5000 से बड़ा नहीं है। तो 10 - 1 इतने नंबर बना सकते हो जो कि 5000 से बड़े होंगे। मेरे बात बेटे समझ गए क्लैरिटी के साथ? हेलो। Yes, sir. 2 × 5 का क्यूब माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर इवेंट क्या है? व्हाट इज द इवेंट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर द नंबर यू हैव फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 5? क्या संभावना है कि जो नंबर बनाया है वो 5 से डिविजिबल? इवेंट नंबर इज Sir, end में only 1 remain. नंबर इज Sorry, डिविजिबल बाय 0 and 5। 5. हाँ, तो नंबर को अगर मुझे 5 से डिविजिबल करवाना है, और रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है ना, फॉर्चुनेटली यहाँ पर रिपीटेशन उसने अलाउड कर रखा है, ठीक है ना, बस। तो नंबर शुड बी। तो पहले देखते हैं कितने ऐसे आउटकम है जो इवेंट को फेवर करेंगे, तो इसका कार्डिनलिटी वही होगा। मतलब हम देखेंगे इसे कितने नंबर हम बना सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल है और 5000 से बड़े हैं और 4 डिजिट वाले हैं ना, तो कितने ऐसे बना सकते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या नंबर हमें यूज करना है, क्या क्या डिजिट। 0 1 3 5 7, राइट? Yes, sir. यस सर। 1 2 3 4, बस 4। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस। अब देखो भाई, अगर आपको 5 डिजिट वाले नंबर बनाना है तो आप यूनिट प्लेस में, अच्छा पहला तो आपको 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। 5000 से बड़ा नंबर बनाना है मतलब आपको पता है कि ये घर में आप सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 7 रख सकते हो, है ना, और कुछ नहीं रख सकते। यस सर। अब आपको नंबर डिविजिबल से, मतलब 5 से डिविजिबल भी करवाना है, तो मतलब इस घर में आप, इस घर में आप Sir, सिर्फ 2 ways. 2 ways, 0 और 5. 0 और 5, 2 ways, राइट? 2 ways। और रिपीटेशन इज अलाउड। ये घर में भी हम बस 2 ways में ही कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये घर में अगर मैं 5 रख दिया हूँ, क्योंकि मुझे 5 से डिविजिबल करवाना है, तो ये घर में मैं 0 या फिर 5 रखूंगा। तो अगर मैं ये घर में 5 रख दिया हूँ तो ये घर में नहीं रख सकता क्या? नहीं, उसमें भी डोंट वरी, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये इसको भी 2 ways, इसको भी 2 ways। मेरे पास समझ गए बेटा क्लैरिटी के साथ? यस Yes, sir. Yes, sir. इसमें कुछ भी रख सकते हो, पांचों में से इसमें कुछ भी। लेकिन वेट अ सेकंड, बनाते वक्त आप गलती कर दियो। गलती क्या कर दियो? तो 5000 बना दिया. हाँ, क्योंकि ये घर में आप 2 way बोल दिया ना, तो इस घर में मानो 5 रखे हो, 5 या फिर 7 में से मानो 5 रखे हो। ये घर में 5 ways है, मतलब कोई भी रख सकते हो, तो मानो 0 रख दिए हो। ये घर में 5 ways, मानो 0 रख दिए हो। ये घर में भी 2 ways बोले हो, कौन से 2 को? 0 या फिर 5 रखने के लिए बोले हो, तो मानो 0 रख दिए। अरे समझ रहे हो? तो 5000 बन गया गलती से, जो कि 5000 से बड़ा नहीं है, है ना? यस तो सर। -1 भी करेंगे। ई का कार्डिनलिटी यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, कितनों को बिल्कुल समझ नहीं आया 2 बेटे? square into 5 square -1. अरे कितनों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हेलो, सर 99। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ई का हाँ, क्या हुआ? हाँ, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बेटा? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। सैंपल्स, बस। तो 99 बाई
ये जो नंबर आया है 2 इंटू 5 का क्यूब, 2 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 5 + 7 Sir, 125. 250. 250 है, 249. 249 है ना, बस 249। ओके, अब आते हैं दूसरा बिट, और जो दूसरा बिट है बेटे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पहला बिट इजी था, दूसरा बिट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस फिर से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बीट में एक्सपेरिमेंट करने का तरीका अलग अलग दे रखा है। पहला बीट में बोला है बेटा तू ये जो एक्सपेरिमेंट करेगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 5000 से बड़ा। ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त पहला बीट में बोला है कि तू ध्यान रखेगा कि डिजिट रिपीट कर सकता है, तो उस हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट बदल जाता है, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका कि डिजिट को रिपीट नहीं कर सकता, इसका अलग सैंपल स्पेस बनेगा, है ना। तो बस तो देख लेते हैं ऐसे कितने हम बना सकते हैं जो कि 5000 से बड़े हैं और 4 डिजिट हैं और डिजिट रिपीट ना होंगे। तो बेटे क्या क्या डिजिट्स अवेलेबल है बता दो जल्दी। 1 0 0 1 1 3 7 5 7 1 3 5 7, राइट। अच्छा ओके, तो बस चलते हैं। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, तो ये घर में हम क्या क्या रख सकते हैं बेटे बताओ? 5 या फिर 7? 2 ways 7 5 या फिर 7, 5.7. 5 या फिर 7, है ना। तो हम जीरो के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं, कि हमें पता है 5 या फिर 7 ही रख सकते और कुछ ही नहीं रख सकते। तो 5 और 7 2 ways। तो ये घर में रेस्ट्रिक्शन है, तो ये घर पहले में फिल किया, मेरे बात समझ रहे हो? ये घर में पहले फिल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये घर में रेस्ट्रिक्शन है, मेरे बात समझ रहे हो बेटे? ये घर में पहले, हेलो Yes, अच्छा, sir. तो मानो आपने 5 7 में से कोई एक इस घर में रख दिए हो, क्योंकि एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होगा, तो ये घर को पहले भरे हो पहले। तो मानो 5 7 में से आपने 5 को इस घर में भर दिए हो, तो जब इस घर को भरने के लिए जाओगे इधर, तो फिर से वही नहीं भर सकते, तो बचे हुए चारों में से किसी को भरोगे 4 वेज में। तो मानो इसको भर दिए, तो बाकी बचे हुए 3 वे। अरे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इसमें। Yes, sir. और बाकी बचे हुए 2। अरे समझ रहे हो? हाँ। Yes, sir. और बेटे Yes. देखो, और बेटे Yes, देखो, हाँ, और बेटे देखो यहाँ पर है ना, आप गलती नहीं की हो, 5000 बनाए ही नहीं हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि बेटे आप जो नंबर बनाए हो बिना रिपीटेशन वाले बनाए हो, तो जरा सोचो 5000 आप बिल्कुल बनाए ही नहीं हो, तो यहाँ पर 5000 बनाए हो, ये मत डरो। वहाँ पर इसीलिए हम डरे थे क्योंकि 5000 में डिजिट रिपीट हुआ था, और हमने यहाँ पर सारे रिपीट वाले नंबर बना दिए थे, तो उसमें 5000 आ गया था। लेकिन यहाँ पर आप विदाउट रिपीटेशन वाले नंबर से बनाए हो, तो इसमें 5000 आ सकता है क्या? मेरे बात समझ रहे हो? हाँ Yes, Yes. sir. हाँ, तो यहाँ Yes, पर sir. क्या होगा बेटा कार्डिनलिटी इसका? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 जो होगा आंसर So 48. 48। ओके, अच्छा बेटा अभी इसके लिए इवेंट क्या है बेटे? इसका इवेंट एफ लिख लेता हूँ। दोनों इवेंट सेम नहीं लिखोगे, ई नहीं लिखोगे, एफ लिख देते हैं। एफ लिख देते हैं। एफ क्या है बेटे इसका? कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हाँ, अब बेटे यहाँ पर मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते वक्त, तो थोड़ा आपको केयरफुल होना है। ये जो 5 से डिविजिबल बोला है और बेटे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला है, उसके साथ साथ ये घर में भी हम 5 या फिर 7 रख सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा, टेंशन क्या होगा बताता हूँ। पहले टेंशन बताता हूँ, फिर करेंगे कैसे बताऊँगा। क्या क्या यूज बेटे कर सकते हैं? 0 1 3 5 7, राइट? Sir, restriction Yes, comes in sir. 2 places. Yes, sir. First and हाँ last. हाँ, सॉरी। इधर देखो बेटे क्या हो रहा है, इधर देखो बेटे क्या हो रहा है। रिपीटेशन तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, नंबर को मतलब आप अभी क्या काउंट करने के लिए कोशिश कर रहे हो? एफ का कार्डिनलिटी, मतलब कितने ऐसे नंबर बना दिए हो कि जो कि 5 से डिविजिबल है, मतलब इसको फेवर करने वाला आउटकम कितने आया है वो काउंट कर रहे हो। तो उसके लिए आपको नंबर 5 से डिविजिबल करवाना है। तो देखो बेटे ये घर में आप 0 या फिर 5 में से किसी एक को रख सकते हो, राइट? लेकिन एक दुविधा है, ये घर में भी आप 5 या फिर 7 में से किसी एक को रख सकते हो ना, 5 या फिर 7 में किसी एक को रख सकते हो। अरे देख लो, इधर 5 या फिर 7 में रख सकते हो, इधर 0 या फिर 5 को रख सकते हो। लेकिन एक टेंशन है कि साइमल्टेनियसली अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है कि अगर इस घर में 5 रखते हैं तो इस घर में 5 नहीं रख सकते, क्योंकि बेटे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये घर में 5 अगर रख दिए 5 से डिविजिबल करवाने के लिए,
अगर ये घर में 5 रख दिए तो ये घर में 5 नहीं रख सकते। लेकिन अगर ये घर में 0 रखते हो, क्योंकि आपको 5 से डिविजिबल करवाने के लिए यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 भी रखना है। तो अगर 5 रख दिए हो तो ये घर में 5 नहीं रख सकते, ये 5 7 में से मजबूरन आपको सिर्फ और सिर्फ 7 रखना होगा। लेकिन अगर ये घर में आप 0 रखते हो तो बिंदास ये घर में 5 या फिर 7 में से किसी को रख सकते हो। बेटा समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो we will take 2 cases. What? We'll take 2 cases. Case 1, अगर हम यूनिट प्लेस में 0 रखते हैं, साइमल्टेनियसली इसको नहीं कर सकते, मेरे पास समझ रहे हो? हाँ। केस Yes, 1, sir. अगर यूनिट प्लेस में 0 रखते हैं, 0 at यूनिट प्लेस, तो देखते हैं 0 at यूनिट प्लेस वाले ऐसे कितने नंबर बनाए हैं। जिनको बेटे समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देख के 3-4 बार समझ लेना, है ना। 0 at यूनिट प्लेस वाले कितने नंबर बना दिए हैं, देखते हैं बेटे। अच्छा, कितनों को ये समझ में नहीं आया कि मैं एक साथ क्यों नहीं किया, 2 केस क्यों ले रहा हूँ? कितनों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया 2 केसेस में क्यों ले रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या प्रॉब्लम होता है अगर एक साथ वहां पर करता? प्रॉब्लम समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। ओके, तो बेटा अगर मैं 0 को अभी यूनिट प्लेस में फिक्स करता हूँ तो 0 इज फिक्स्ड एट द यूनिट प्लेस नाउ, ठीक है। 0 हो गया तो मतलब 1 वे, तो 0 इज डन। 0 1 2 0 1 3 5 7 पर अवेलेबल था। 0 इज डन। 0 रिपीट 0 अभी किधर भी यूज नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अभी ये घर में बिंदास। और बेटे देखो, अभी बात होता है कि कहाँ से मैं शुरू करूँ भरना, यहाँ से, क्योंकि इधर रेस्ट्रिक्शन है, इधर से नहीं, इधर से। मेरे बात समझ रहे हो? इधर से रेस्ट्रिक्शन है इधर में। Yes, sir. हाँ, तो अभी इधर मैं 5 या फिर 7 में से किसी एक को रखूंगा 2 वेज में, क्योंकि मेरा नंबर 5000 से बड़ा करना है। तो 5 या फिर 7 में से किसी एक को मैंने यूज कर दिया, बिंदास किसी एक को यूज कर दिया घर में। अब तो 3 वे। बचे हुए में से 3। अब बचे कितने बेटे? 2। अरे समझ रहे हो? तो 0 at यूनिट Yes, प्लेस sir. वाले Yes, sir. 0 at यूनिट प्लेस वाले कितने नंबर बना सकते हो? 2 3 2 into 1। और बेटे यहाँ पर 5000 बना ही नहीं हो, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो अब बना ही नहीं हो। तो चलो, केस 2, 5 इज एट यूनिट प्लेस। तो ये 4 डिजिट नंबर में अब हम इस घर में 5 को फिक्स कर देंगे 1 वे, राइट? ओके, 0 1 3 5 7। तो 5 इज फिक्स्ड, यू कांट यूज इट एनी मोर। फिर वही बात, फिर भी हमारा ये घर में अभी भी रेस्ट्रिक्शन है, ये घर में हम 0 1 3 तो यूज नहीं कर सकते, तो 7 को ही मजबूरन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 आप यहाँ पर तो यूज one way. 1 वे। तो 7 यूज हो गया है ऑलरेडी, तो बचे 3, बचे 2। अरे बेटा क्लैरिटी कैसे समझ गए? 1 Yes, yes, sir. into 2 into 1। अच्छा, तो केस 1 केस 2 दोनों के रिजल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जितने में यूनिट प्लेस में 0 रखे हैं वो सभी 5 से डिविजिबल है, जिनके यूनिट प्लेस में 5 रखे वो सभी 5 से डिविजिबल है। तो एफ का कार्डिनलिटी क्या होगा बेटे? दोनों को ऐड करेंगे, है ना। हाँ, ये कितना है बेटे? ये नंबर देखो, 2 into 3 6 6 into 2 So 12. हाँ, कितना आया? ये सेकंड वाला 6। हाँ, 18 हुए, 18 हुए। यस 6. यस 12 plus 6 is equal to 18। Everybody got it? Hello, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay. Yes, sir. sir, हाँ, yes। sir, if we'll do the 2 case, means we'll fill the 1000 plus, once with 7 in 1000 plus, then second with 5 with 1000 plus. देखो, वियर्ड हो गया ना बात वियर्ड हो गया। हम यहाँ पर 2 केस क्यों लिए? क्योंकि नंबर को 5 से डिविजिबल करवाना है, तो यूनिट प्लेस में या तो 5 रह सकता है या तो 0 रह सकता है। हम एक ये में कर सकते थे अगर मुझे बोलता कि नंबर 7000 से बड़ा होना चाहिए। बेटे जरा सोचते हो, अगर मुझे बोलेगा कि नंबर को 7000 से बड़ा करवाना है तो मुझे 2 केस नहीं करना पड़ता, एक केस में हो जाता, क्योंकि ये घर में मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 रखना पड़ता, तो मैं एक ही साथ कर लेता। मेरे बात समझ रहे हो कि ये घर में मैं 0 या फिर 5 ऐसे किसी को भी रख सकता हूँ 2 एज में। अरे समझ रहे हो, ये घर में अगर मुझे 7000 से बड़ा करना है तो, अगर मुझे 7000 से अगर बड़ा करना है तो, सॉरी
Sir, in another case, we will also do with 5 in 1000 plus. 5 इन 1000 ना 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 ना, क्यों होगा? अपने सारे भाई इसमें आगे, इसमें सारे आगे ना। देखो देखो यहाँ पर देखो, इसमें यूनिट प्लेस में जीरो जीरो है, ठीक है ना, जीरो है। तो यूनिट प्लेस में जीरो रखे हैं और मुझे 5000 से बड़ा करना है, तो मैंने बोला यहाँ पर मैं 5 भी रख सकता हूँ, 7 भी रख सकता हूँ। तो 5 यहाँ पर वाले सारे आ गए, 5 इधर, जीरो इधर, वो सब आ गए। 7 इधर, जीरो इधर, वो सब भी आ गए। मेरे बात समझ रहे हो? 5 इधर, Yes, sir. जीरो इधर, वो सब आ गए। ये घर में 7, ये घर में जीरो, वो सब भी आ गए। अभी यहाँ पर क्या हुआ देखो, आप ये घर 5 से डिविजिबल करवाना है तो यूनिट प्लेस में 5 भी रह सकता है, तो यहाँ पर मैं 5 रखा। लेकिन अब यहाँ पर मैं 5 भी नहीं रख सकता, तो इधर 7 और इधर 5 वाले वो सब आ गए। तो ऐसे करके सारे नंबर आ गए कि नहीं आ गए, बताओ? ठीक है, ओके। अरे बताओ, हो गए? तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा बेटा? कार्डिनलिटी ऑफ एफ बाई कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर एफ का कार्डिनलिटी कितना है बेटे? 12। बेटे एस का कार्डिनलिटी कितना है भाई? एस का कार्डिनलिटी कितना आया था बेटे टोटल? 48 शायद। Yes, sir. 48. 48, हाँ, Yes, 48 48, बस काम खत्म। अरे 12 कहाँ रे? 18 रे, 18 बस। Sir, 18. हाँ 18 में यस। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट। बहुत छोटा हो गया, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, हाँ टेक इट। डन। Done, Done, sir. sir. Yes, sir. ओके, लेट मी रेज इट। ओके, अच्छा, और क्या बचा? सारे हो गए तो आई थिंक। और क्या बचा है? क्या लेटर है? क्या लेटर लिखा है? फाइंड द प्रोडक्ट एटलीस्ट वन ऑफ द लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप। अच्छा, ओके। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट एक बचा है, क्या बोला है? 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड एन एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। मतलब 3 बंदे हैं, 3 बंदों को 3 चिट्ठी लिखा गया, 3 लेटर लिखा गया, और 3 लेटर को डालने के लिए 3 एनवेलप में तीनों बंदों का एड्रेस लिखा गया है ना। एनवेलप में एड्रेस लिखा जाता है ना, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये पर्सन Yes, नंबर, sir. ये पर्सन नंबर 1 का एनवेलप बनाया है, उसके लिए एड्रेस 1। ये पर्सन नंबर 2 के लिए मैंने एनवेलप बनाया हूँ, ये पर्सन नंबर 3 के लिए मैं एनवेलप बनाया हूँ। तो ये एनवेलप, इसके अंदर मैं कुछ भी डालूँ, ये एनवेलप जा पहुँचेगा किसके पास बेटे? पर्सन नंबर 1 के पास। इसके अंदर मैं कुछ भी डालूँ, कुछ नहीं भी डालूँ, पोस्टमैन के देखेगा खोल के क्या है इसके अंदर, वो लेके पहुँचा देगा पर्सन 2 के पास, ठीक है ना? बस इतना समझ लो। तो लेकिन हम चिट्ठी तो लिखे हैं, L1 L2 L3 चिट्ठी लिखे हैं 3 बंदे के लिए, है ना। इसके लिए एक चिट्ठी लिखे हैं, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए एक चिट्ठी लिखे हैं, इस पर्सन के लिए L3 चिट्ठी लिखे हैं। लेकिन चिट्ठी डालते वक्त एनवेलप में हमसे गलती भी हो सकता है कि जो चिट्ठी हमने फर्स्ट पर्सन के लिए लिखे हैं, गलती से वो चिट्ठी ये सेकेंड पर्सन का एड्रेस में चला जाएगा, उसके एनवेलप में डाल दिए, गलती से उसके एनवेलप में डाल दिए, ये गलती से इसके एनवेलप में डाल दिए, ये गलती से इसके एनवेलप में डाल दिए, या फिर हम करेक्ट किए हैं, मतलब ये लेटर इसी एनवेलप में, ये लेटर इस। अरे मेरे बात समझ रहे बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, Yes, sir. ओके। तो जरा बेटे सोचो, ये L1 L2 L3 ये जो 3 लेटर है, अगर मैं ये तीनों एड्रेस वाले एनवेलप को फिक्स कर देता हूं, तो ये 3 लेटर को कितने वे में अपने अंदर बिना रिपीटेशन के अरेंज कर सकता हूं भाई? 3 फैक्टोरियल 6 वेज। अरे मेरे बात समझ रहे हो? L1 L2 Yes, L3, L1 L3 L2, L2 L1 L3, L2 L3 L1, जूम आउट, ओके एक सेकेंड। अब इधर L3 L1 L2, L3 L2 L1। तो देखो बेटे 6 डिफरेंट वे में मैं L1 L2 L3 को बिना रिपीटेशन के अपने अंदर अरेंज कर सकता हूँ, राइट? क्लियर? Yes. Yes, sir. तो मतलब आप जरा ध्यान से सोचो ना, यही 6 तरीका है ये 3 चिट्ठी को ये 3 एनवेलप में डालने का। परमुटेशन चैप्टर भाई, ये 3 चिट्ठी को ये 3 एनवेलप में डालने का यही 6 वेज है ना। आपको एनवेलप को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आपको याद है ना बेटे, उंगली में रिंग जब पहने थे, उंगली को फिक्स किए थे, रिंग को पहनाए थे एक एक करके,
अरे याद है? Yes. हाँ Sir. बस तो हो गया। तो हो सकता है आप L1 चिट्ठी एड्रेस नंबर 1 में भेजे हो, L2 चिट्ठी एड्रेस नंबर 2 में, L3 एड्रेस नंबर 3 में। तो ये पूरा का पूरा करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट चिट्ठी सेंड किए हो। बाकी सब किसी ना किसी को गलत चिट्ठी गया है। अरे देख रहे हो, किसी ना किसी को गलत चिट्ठी गया है, बाकी सब ठीक है। अच्छा अब सवाल क्या है, देखो 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random. चिट्ठी को randomly envelope में डाल दिए, so that each envelope contains exactly 1 letter. हर envelope में exactly 1 letter, सब समझ में आता है, हम सब कर चुके हैं। Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. क्या संभावना है कि ऐसा करते वक्त कम से कम एक चिट्ठी तो करेक्ट एनवलप में गया है? क्योंकि हो सकता है बिल्कुल भी कोई भी चिट्ठी करेक्ट एनवलप में नहीं गया है। तो ये यही पूछ रहा है कि क्या संभावना है कि कम से कम एक चिट्ठी सही एनवलप में गया है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? 4 cases. कुछ केस लेने की जरूरत है, जरा सुनो। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है कि एनवलप में चिट्ठी डालना, और जितने डिफरेंट वे में चिट्ठी डाल सकता हो वो एक एक आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का। तो इस एक्सपेरिमेंट का 6 पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि 6 पॉसिबल वेज में चिट्ठी अंदर डाल सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? ठीक है। Yes. अच्छा बेटे, कितने ऐसे कितने वेज हैं जिनमें कम से कम किसी ना किसी को करेक्ट, मतलब एटलीस्ट किसी ना किसी को करेक्ट एनवलप गया है, करेक्ट एनवलप गया है बेटे बस एक ही हो। देखो इसमें पूरा तीनों को करेक्ट एनवलप गया है, देख रहे हो? इसमें पूरा तीनों को करेक्ट एनवलप गया है। इसमें भी देखो फर्स्ट पर्सन को करेक्ट एनवलप गया है, राइट? हमें चाहिए किसी ना किसी को करेक्ट एनवलप जाना। इसमें देखो किसी को भी, हाँ इसमें देखो पर्सन 3 को भी करेक्ट एनवलप चला गया, राइट? करेक्ट है, देख रहे हो? इसमें देखो, इसमें किसी को भी करेक्ट एनवलप नहीं गया, देख रहे हो? Yes. Yes, sir. देख लो, इसमें L2 गया है, Yes, sir. इसके लिए L2 गया है, बस। इसमें देखो जरा, इसमें भी किसी को नहीं गया है गैस, किसी को भी नहीं गया है गैस, राइट? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. नहीं गया है, किसी को भी नहीं गया है। इसमें किसी एक को चला गया है, तो L2 जाया गया है, सही बोलो, L2 Yes, गया sir. है। हाँ, Yes, sir. तो कम से कम कोई एक बंदा को सही लेटर जाना चाहिए। तो ऐसा हम कितने वे में कर सकते हैं, मतलब ऐसा कितना चिट्ठी बनाने का तरीका है जिनमें कम से कम किसी एक बंदे को सही लेटर गया है? 1 2 3 4 है ना, 4। अरे बेटा समझ रहे हो? 4 ऐसे वेज Yes, yes, sir. हैं, हाँ ऐसे 4 तरीका हैं चिट्ठी को एनवलप में डालने का, जिसमें कम से कम एक बंदा को, मतलब एक बंदा को या फिर 2 बंदे को या फिर तीनों के तीनों को सही लेटर चला गया है। 2 ऐसे तरीके हैं जिनमें किसी को भी सही लेटर नहीं जा रहा है, ठीक है ना? तीनों में से किसी को भी सही लेटर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इवेंट क्या है बेटे कि एटलीस्ट 1 person गेट्स द राइट एनवलप, राइट लेटर। एटलीस्ट 1 person गेट्स द राइट एनवलप। तो बेटे ई का कैंडिडेट कितना है बेटे? 4। तो ई का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? n of e by n of s। अरे समझ रहे हो? 4/6। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस तो इतना हुआ।